हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम हर्षित है और मैं अभी भी जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो का टाइटल यार, जैसा कि आप देख पा रहे हो यार, मॉक कॉल एंड रेजिग्नेशन। इस टॉपिक पे बात करेंगे। मुझे क्या लगता है, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा था उन 2.5-3 महीने में, उसके ऊपर बताऊंगा भाई आपको कि अगर मतलब जैसे बोलते हैं ना कि कंपनी आपने रिज़ाइन कर दी तो क्या कंपनी आपको दोबारा से लेगी। ठीक है, इस टॉपिक पे बात करेंगे भाई। और अगर आप चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। आपका एक सब्सक्रिप्शन बहुत मोटिवेट करता है भाई, आगे बढ़ने की प्रेरणा नो डाउट देता ही है। तो सब्सक्राइब कर दो भाइयों, बहुत ज़रूरत है। सपोर्ट तो चाहिए चाहिए, जितनी जल्दी हो सके हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं भाई। सब्सक्राइब हो जाना चाहिए भाई, बार बार मत करवाया करो, अच्छा नहीं लगता मेरे को बार बार कहना। तो सब्सक्राइब इट नाउ और मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। ठीक है, बड़ा लंबा समय हो गया था यार। टॉपिक मतलब मोस्टली टॉपिक मैं कवर कर चुका हूँ यार, लेकिन फिर भी लोगों के डाउट है, मतलब मॉक कॉल के रिगार्डिंग या फिर सिलेक्शन के रिगार्डिंग या फिर फ्लोर पे एंट्री के रिगार्डिंग। ठीक है, तो काफ़ी बने रहते हैं। और मोस्टली अभी मैंने मतलब रिसेंट में मतलब ये पाया कि बच्चे है ना मॉक कॉल के बाद रिजेक्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, रिज़ाइन कर दे रहे हैं, टेम्प्रेरी रीजंस की वजह से रिज़ाइन कर दे रहे हैं भाई, डोंट नो वाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार इस वीडियो को। बेसिकली यार देखो, होता क्या है यार, आपका टेस्ट वगैरह रहते हैं। ठीक है, टेस्ट वगैरह इन द सेंस आप इंटरव्यू क्लियर करके जाते हो भाई, आपका इंडक्शन प्रोग्राम होता है, आपको ट्रेनर असाइन हो जाता है। अब ट्रेनर भी है ना आपको जैसे पढ़ाता है, तो तीन बीच में है ना 3 टेस्ट लेता है, मतलब जिसको असेसमेंट टेस्ट बोलते हैं। उसमें 80% के आसपास आपको स्कोर करना होता है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, अब स्कोर करने के बाद जब आप आगे बढ़ जाओगे भाई, फिर आपकी होगी मॉक कॉल। ठीक है, मॉक कॉल आपके लेते हैं जो फ्लोर पे टीम लीडर होते हैं। तो मॉक कॉल के अंदर है ना, वो आपको जांचते हैं भाई कि ये बंदा भाग तो नहीं जाएगा, छोड़ के नहीं भाग जाएगा। मतलब एक तरह से यूँ समझ लो छोटा सा इंटरव्यू टाइप होता है। ठीक है, मेरे से मॉक कॉल में क्या पूछा भाई, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मेरे से मॉक कॉल में ये क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, ये अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। ठीक है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछ लिया, और उसके बाद भाई फिर उन्होंने मेरे से पूछा बीटेक के बाद क्यों कर रहा है भाई तू ये। मतलब वो मेरे से थोड़ा सा इस तरह से मतलब फ्रैंक टाइप हो गए थे। ठीक है, और लेकिन पूछे इंग्लिश में ही थे। ठीक है, मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया यार, बहुत समय हो गया मेरे को भी इंग्लिश बोले, तो एकदम से इंग्लिश निकलती नहीं है। ठीक है, तो और भाई फिर उन्होंने मेरे से प्रोडक्ट प्रोडक्ट इन द सेंस यूलिप के बारे में पूछना शुरू किया, सरेंडर वैल्यू वगैरह के बारे में पूछना शुरू किया, गारंटीड रिटर्न्स क्या होते हैं इस तरह से उन्होंने मेरे से पूछा, फ्री लुक पीरियड क्या होता है, इस तरह के कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछे। और एक जैसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फंड क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस फंड में पैसा कब चला जाता है, लैप्स पीरियड क्या होता है, पॉलिसी खत्म कब हो जाएगी, सरेंडर वैल्यू क्या होती है, गारंटीड सरेंडर वैल्यू क्या होती है, मतलब इस तरह के सवाल पूछे। ठीक है, अब इस तरह के सवाल भाई अगर मैं उनको उस टाइम पे नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, तो फिर इसमें फॉल्ट मेरा है यार, मैंने सीखी नहीं, इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट है यार। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं भाई वीडियो का मेन कंटेंट कि भाई मतलब आप लोग क्यों रिजेक्ट हो जा रहे हो। ठीक है, सिंपल सा रीज़न ये है भाई कि आप है ना ट्रेनिंग के टाइम पे या तो क्वेश्चन नहीं रेज करते। ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। असेसमेंट टेस्ट तो ले दे के सारे पास कर लेते हैं भाई, ट्रेनर आप लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनर भी चाहते हैं कि भाई आप लोग आगे पास हो। ठीक है, ट्रेनर ये नहीं चाहता कि आप लोग असेसमेंट में फेल हो जाओ 80%। ट्रेनर का पढ़ाया हुआ है मैं, अगर आप 80% स्कोर नहीं कर पा रहे तो इसमें ट्रेनर को भी थोड़ा बहुत नुकसान तो होता ही होगा यार। सोचिए, सोच सकते हो कि कोई कंपनी में अगर लगा हुआ है ट्रेनर भाई, अगर वो 80% अपने कैंडिडेट का नहीं दिलवा पा रहा, एक असेसमेंट में, 2 असेसमेंट में, 3 असेसमेंट में, वैसे ओवरऑल 80% काउंट होते हैं। ठीक है, तो भाई मैं आपके लिए एक रिलीफ की बात बताता हूँ भाई, मेरे बैच में 20-22 बच्चे थे शायद। ठीक है, सारे बच्चों ने असेसमेंट टेस्ट पास कर लिया था। ठीक है, इजीली विद फ्लाइंग कलर्स, ऐसे ही बोलते हैं शायद। ठीक है, इजीली असेसमेंट टेस्ट पास कर लिया था। और उसके बाद मॉक कॉल भी आपको हैरानी होगी भाई, 100% बच्चों ने पास कर लिया था। एक दो बच्चों की मॉक कॉल में दोबारा आ गई थी, मतलब मॉक कॉल 2 देनी पड़ी थी उन्हें। लेकिन यूँ समझ लो 85% बच्चों ने ना खुद ही पास कर लिया था, मतलब खुद इन द सेंस मॉक कॉल पास कर लिया था 85% बच्चों ने पहले पहले फर्स्ट अटैम्प्ट में। 2-3 बच्चों को सेकंड अटैम्प्ट देना पड़ा था, लेकिन 100% मॉक कॉल क्लियर कर ली थी। अब इसमें आप लोग ट्रेनर का रोल लगा लो या टीएल का रोल लगा लो, क्योंकि एक ही टीएल तो ली नहीं थी सबकी, मतलब 22 बच्चों की एक टीएल तो लेगा नहीं, अलग अलग टीएल ने ली थी। ठीक है, ट्रेनर का भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट रहा होगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो भाई मॉक कॉल में रिजेक्ट होने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मॉक कॉल में सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट देखे जाते हैं। ठीक है, ऐसा है नहीं भाई 1.5-2 साल पहले मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे आज उन कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया हो। सेम ही तरह के कॉन्सेप्ट पाएंगे भाई, यही 2-4-5 सवाल जो मैंने अभी वीडियो में थोड़ी देर पहले बताए थे, वही सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन भाई एक चीज़ मायने रखती है, आपका कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंस शेक कर रहे हो अपना, दूसरा आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते भाई, गलत इन्फॉर्मेशन ना दो। ठीक है, कोशिश करो सही बोलने की, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन देने से बचो भाई। गलत इन्फॉर्मेशन देना मतलब यूँ समझ लो आपको मॉक कॉल 2 की तरफ, मतलब सेकंड अटेम्प्ट की तरफ धकेल देंगे, खुद को सेकंड अटेम्प्ट की तरफ धकेल दोगे आप। इसलिए कोशिश करो भाई, अपने कॉन्सेप्ट जितने भी है ना, मतलब इस चीज़ का लोड नहीं लेना भाई। ठीक है, कॉन्सेप्ट ट्रेनिंग में क्लियर करो, हो जाते हैं बढ़िया। खुद से पढ़ लो थोड़ा बहुत, हफ्ते की, एक हफ्ते की तो बात होती है भाई, हफ्ते 10 दिन की बात होती है। उस पीरियड में आप इंजॉय भी करो। तो भाई कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, पढ़ो, चैट जीपीटी से पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो यार, यूट्यूब से देख लो। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, IRDI क्या है, ये फालतू मतलब ये इन्फॉर्मेशन। लेकिन एक बार बस आप यूँ समझ लो मॉक कॉल क्लियर कर लेते हो ना, उसके बाद फ्लोर पे जाके तो अलग ही सिनेरियो होता है। ठीक है, कस्टमर
मिलता है उसको समझाना, वो आप समय के साथ ही सीखोगे, ठीक है? और भाई इस वीडियो में लास्ट बात मैं ये करता हूँ भाई, अगर मान लो आप बाई चांस मॉक कॉल से रिजेक्ट हो जा रहे हो, ठीक है? तो भाई कंपनी की तरफ से चांसेस बड़े कम रहते हैं यार दोबारा लेने के, ठीक है? क्योंकि एक बार रिजेक्ट हो गया, कंपनी ने आपके ऊपर सारा समय लगा दिया, लेकिन आप उस समय पीरियड में कोप अप नहीं कर पाए, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है यार, ठीक है? मैं जिस दिन गया था उस दिन भी 50-60 बच्चों ने इंटरव्यू दिए थे, ठीक है? और ये इनके लिए डेली का ही काम है, ठीक है? दूसरा सिनेरियो, दूसरा ये है कि भाई अगर आप खुद से रिज़ाइन कर दे रहे हो, ठीक है? तो क्या कंपनी आपको लेगी? तो भाई इसके बारे में बताता हूँ कि मैंने हमने हमारे बैच में ना ट्रेनर से एक ने पूछी थी, ठीक है? कि एक बंदे ने रिज़ाइन कर दिया विद इन 2 मंथ्स, तो क्या कंपनी ने उसको ले लिया दोबारा? तो भाई ट्रेनर का आंसर था यस, ट्रेनर कंपनी ने ले लिया, लेकिन उसके पास भाई वैलिड रीज़न था, ठीक है? प्लस मैनेजर का सपोर्ट भी था, ठीक है? मैनेजर जिसके अंडर उसने थोड़ा बहुत काम किया होगा, तो उस मैनेजर का सपोर्ट था, ठीक है? मैनेजर से उसने अप्रूवल ले लिया कि मेरी ये कंडीशन थी, मुझे ले लो। और पर्सनली मेरे से पूछोगे तो भाई कंपनी भी लेना चाहेगी ऐसे कैंडिडेट को जिसने जल्दबाजी में रिज़ाइन कर दिया या फिर किसी वैलिड रीज़न की वजह से रिज़ाइन कर दिया। क्योंकि कंपनी ने, और वो कैंडिडेट ठीक है जिसने मतलब थोड़ी बहुत सेल मारी है 2 4 5 6, ठीक है? वो कैंडिडेट ठीक है, तो कंपनी उसको लेना चाहेगी भाई, क्योंकि कंपनी ने उस पर इन्वेस्ट किया है अपना, ठीक है? अगर वो वैलिड रीज़न के साथ दोबारा एंट्री लेना लेना चाह रहा है तो भाई मेरे को नहीं लगता कंपनी को कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है? और फिर भी अगर मान लो आपके मैनेजर का अप्रूवल है, टीएल का अप्रूवल है, फिर तो मतलब चांसेस ये समझ लो 90% बढ़ जाएंगे सिलेक्शन में। फिर भी अगर मतलब लक थोड़ा सा लक साथ नहीं दे रहा, तो भाई किसी और कंपनी में ट्राई मार लो। इतनी सारी कंपनी आ गई भाई, इंश्योरेंस देखो, पैसा बाजार में मार लो, या फिर किसी जो आजकल ये प्रॉपर्टी की सेल्स की कंपनी है इनमें चले जाओ। एनर्जाइजर इस तरह की भी कंपनी है भाई, 15-16 हज़ार रुपये तो मतलब शायद ये दे ही देंगे आप, ठीक है? इतनी, हालांकि मेरे को यहाँ पे नहीं मिलते जहाँ पे मैं इस टाइम काम कर रहा हूँ, समझ रहे हो? आपके कोई भी डाउट रखते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी भाई आपका मतलब डाउट इन द सेंस डाउट क्लियर अगर नहीं होता तो एक मोरल तो बूस्ट कर ही सकते हैं, ठीक है? क्योंकि थोड़ा बहुत तो काम करके आए हैं भाई, उससे उससे आइडिया रहता है, ठीक है जी? तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप लिविंग एलिगेंट फैक्ट्री। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।